नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया जहान। आज हम बात करते हैं श्रीलंका के सरकार विरोधी आंदोलनों में विदेशी साजिश से जुड़ी खबरों की। चर्चा करते हैं पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से खस्ता होती अर्थव्यवस्था की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूरोप में इतनी भीषण गर्मी के पीछे वजह क्या है। सबसे पहले श्रीलंका की बात। क्या श्रीलंका में चल रहे सरकार विरोधी आंदोलन को विदेशों से मदद मिल रही है? ये सवाल सोमवार को श्रीलंका पुलिस के एक दावे से खड़ा हो गया है। पुलिस के आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी ने दावा किया है कि सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने बैंकों से 4.5 करोड़ रुपए निकाले हैं। ये धन विदेश से आया है। जिन लोगों पर ये धन निकालने का आरोप लगा है उनमें लोकप्रिय यूट्यूबर राथिडू सेनारत्ना भी हैं। सेनारत्ना रत्ता नाम से लोकप्रिय हैं और आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। पुलिस के मुताबिक रत्ता और 2 अन्य कार्यकर्ताओं ने जुलाई के शुरू में एक सरकारी बैंक में खाते खोले। उन खातों में दूसरे देशों से 4.5 करोड़ रुपए भेजे गए। पुलिस के प्रवक्ता एसएसपी निहाल थलडुआ ने कहा है कि पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए यह रकम आने की जानकारी मिली, तब उसकी जांच शुरू की गई। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि जांच शुरू होने का यह मतलब नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने गैर कानूनी काम किया है। श्रीलंका में अरागलया नाम से मशहूर सरकार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व नौजवानों के हाथ में रहा है। अरागलया का मतलब संघर्ष होता है। ये आंदोलन अब 100 दिन से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है। इसकी वजह से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा आंदोलन के दबाव में 2 बार मंत्रिमंडल को बदला जा चुका है। सेंट्रल बैंक के एक गवर्नर और एक वित्त सचिव को भी इस वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा है। श्रीलंका के बाद अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां इमरान खान की पार्टी ने फिर से अपनी मजबूती दिखाई और शहबाज शरीफ की सरकार पर गहराते संकट के बादल के बीच देश के बाजार का हाल खराब होता जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रविवार को आए उपचुनाव नतीजों ने पहले से ही डोल रही देश की अर्थव्यवस्था पर ताज़ा चोट की है। नए पैदा हुए अनिश्चय के कारण सोमवार से पाकिस्तानी रुपए की कीमत में गिरावट का नया दौर आ गया है। शेयर बाज़ारों में भी गिरावट का रुख देखने को मिला है। बाज़ार विश्लेषकों के मुताबिक 15 जुलाई को नया कर्ज पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान का समझौता हो जाने की खबर आने के बाद डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत में ठहराव आया था, लेकिन सोमवार को रुख पलट गया। रविवार को आए उपचुनाव के नतीजों के मुताबिक 20 में 15 सीटें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीत ली है। इससे पंजाब में सत्ता परिवर्तन तय हो गया है। आम समझ बनी है कि इन नतीजों के बाद शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली संघीय सरकार का भविष्य अनिश्चित हो गया है। शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अपने गढ़ में हुई बुरी हार से संघीय सरकार की धमक खत्म हो गई है। वित्तीय पोर्टल मेटिस ग्लोबल के निदेशक साद बिन नसीर ने कहा है कि पंजाब के नतीजों से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई है। इससे संघ की गठबंधन सरकार के भविष्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। कुल मिलाकर राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि अगली सरकार कैसी होगी, इसको लेकर अनिश्चय के कारण रुपया दबाव में है। द्विपक्षीय सहायता के लिए जो करार मौजूदा वित्त मंत्री ने किए हैं उनका क्या होगा, अब ये सवाल खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के बाद अब यूरोप में पड़ने वाली भीषण गर्मी की चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है इसकी वजह। यूरोप में इस समय असाधारण गर्मी पड़ रही है। फ्रांस में तापमान का नया रिकॉर्ड बना जब पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि ब्रिटेन में भी ऐसा रिकॉर्ड बनने वाला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस असामान्य गर्मी से हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। स्पेन और पुर्तगाल में ऐसा होने का ज़्यादा अंदेशा है। लगभग तमाम वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि ये गर्मी जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। लंदन में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इसके बाद ब्रिटिश मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि
इस सीज़न में देश में तापमान 40 डिग्री को भी पार कर सकता है। यह एक रिकॉर्ड होगा। मौसम वैज्ञानिकों ने ध्यान दिलाया है कि धरती लगातार गर्म होती जा रही है। पिछली एक सदी में जलवायु परिवर्तन के कारण धरती की सतह का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अत्यधिक गर्मी बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ब्रिटेन के लिए ये गर्मी खास चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3% घरों में एयर कंडीशनिंग की सुविधा है। दुनिया जहान में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।